नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम। बिहार की राजनीति में हर दिन कुछ नया हो रहा है और इस बार एक नया मुद्दा सामने आया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर एक बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेटर नहीं ऑर्डिनेटर है। यह बयान बिहार की राजनीति में एक नया उथल पुथल ला रहा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव के उत्तरदायित्व की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के साथ तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की स्थापना की थी, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और कुछ और छोटी पार्टियां शामिल हैं। तेजस्वी को इस महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व दिया गया है, लेकिन बीजेपी के दिलीप जायसवाल का कहना है कि तेजस्वी को कोऑर्डिनेटर नहीं बल्कि ऑर्डिनेटर माना जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि वह बस दूसरी पार्टियों को आदेश देने का काम कर रहे हैं, असली निर्णय उनके पास नहीं है। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को और नीचे गिरा रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस अब बिहार में एक ऐसी पार्टी बन गई है जो सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रही है। यदि हम तेजस्वी के कार्यों की बात करें तो उन्होंने अपने पूर्वजों के कदमों पर चलने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी में भी कई बार टकराव देखा गया है। ऐसे में बीजेपी का यह बयान बिहार की राजनीति में और भी गर्माहट ला रहा है। दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि आज तक जब कांग्रेस ने महिलाओं के सम्मान की बात नहीं की थी, तब उन्हें समझना चाहिए था कि उन्हें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज राहुल गांधी को महिलाओं का सम्मान याद आया। तो बयान उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि कांग्रेस अब तक बिहार में महिलाओं के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए हैं। जायसवाल का यह बयान अब कांग्रेस के लिए एक नया चुनौती हो सकता है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन की पहली औपचारिक बैठक के दौरान कहा था कि इस बैठक में सभी पार्टी के नेताओं ने बिहार के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की थी। महागठबंधन का यह मीटिंग यह भी बताता है कि यह गठबंधन अब बिहार के लिए एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनने की कोशिश कर रहा है। इस बैठक में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी बात की गई थी। तेजस्वी का कहना था कि महागठबंधन के सभी पार्टी के नेताओं को यह समझ आता है कि बिहार में जो भी विकास की आवश्यकता है वह सभी को मिलकर काम करना होगा, लेकिन उनकी पार्टी का यह दावा भी है कि उनकी पार्टी ही बिहार के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद काम कर रही है। अगर हम तेजस्वी की राजनीतिक प्रगति को देखें तो उन्होंने कई बार बिहार में यह कहा है कि उनकी पार्टी ने बिहार के विकास को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया है, लेकिन उनके नेतृत्व पर कई सवाल उठाए गए हैं। खासकर उनकी टीम के नए कार्यों को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर दिलीप जायसवाल ने उन्हें ऑर्डिनेटर के रूप में वर्णित किया। उसका एक मतलब ये भी है कि तेजस्वी को अपनी पार्टी में पूरी तरह से नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है। इसी बीच बिहार में महागठबंधन के साथ बीजेपी का प्रतिस्पर्धा भी बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमाण कि जायसवाल ने राहुल गांधी के बारे में जो बयान दिया वो अब कांग्रेस के लिए एक नया संकट बन सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।